वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। राज ठाकरे ने 1 तारीख को औरंगाबाद में ही ऐलान कर दिया था कि 4 तारीख से उनका लाउडस्पीकर के खिलाफ युद्ध शुरू हो जाएगा और सरकार ने अगर उनकी नहीं सुनी तो फिर महाराष्ट्र का हर व्यक्ति इसके खिलाफ मैदान में होगा। आज 4 तारीख है। न तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर कोई गाइडलाइंस जारी की, न मस्जिदों से लाउडस्पीकर को लेकर कोई आदेश दिया गया। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। इसलिए राज ठाकरे ने अब युद्ध के तरीकों को बदल दिया है। मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा तो बजेगा ही, लेकिन कानूनी तरीके से भी राज उद्धव सरकार को घेरेंगे। इसके लिए राज ठाकरे ने जो रणनीति बनाई है उसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र के हिंदुओं के नाम पत्र जारी कर बता दिया है। राज ठाकरे ने 3 पन्नों का एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि लाउडस्पीकर के खिलाफ ये जंग लंबी चलने वाली है और इसलिए अपने कार्यकर्ताओं को क्या क्या करना है, देश के हिंदुओं को क्या क्या करना है, ये इस पत्र में उन्होंने बताया है। राज ठाकरे ने इस पत्र के संबोधन में एमएनएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बजाय मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदू भाइयों और बहनों लिखा है। पत्र में आगे उन्होंने लिखा है कि आज सरकार की दी गई आखिरी तारीख खत्म हो गई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सरकार नहीं करती है तो फिर हमें अपने तरीके से यह पालन करवाना है। राज ठाकरे ने आगे लिखा कि लाउडस्पीकर की आवाज कितनी होनी चाहिए, उसका समय, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है। उन्होंने डेसिबल को समझाने के लिए घर में चलने वाले मिक्सर की आवाज का उदाहरण देकर बताया कि इससे ज्यादा आवाज आई तो समझ लेना कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने लिखा कि मस्जिदों के सारे लाउडस्पीकर अवैध है और देश के कई मस्जिदें भी अवैध है, तो फिर सरकार ने इन्हें परमिशन कैसे दी। उन्होंने पत्र में दोहराया कि ये विषय धार्मिक नहीं, सामाजिक है और मुस्लिम भी इस बात को समझेंगे। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि कुछ समझदार मुस्लिम खुद ही मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें उनकी भाषा में ही जवाब देना है और उससे दोगुनी आवाज में उन्हें हनुमान चालीसा सुनवानी है ताकि उन्हें भी पता चल सके कि लाउडस्पीकर के आवाज की तकलीफ क्या होती है। उन्होंने पुलिस से निवेदन किया कि खाकी का खौफ दिखना चाहिए, आपके कानून की हनक दिखनी चाहिए। सड़कों पर नमाज पढ़ने वाले हो या अवैध लाउडस्पीकर लगाने वाले, उन्हें खाकी की ताकत को आपको दिखाना चाहिए। उन्होंने आगे पत्र में हिंदुओं से 3 काम करने को कहा है। पहला, कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनवानी है। दूसरा, स्थानीय संस्थाएं और नागरिक मिलकर मस्जिदों के लाउडस्पीकर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएं और हस्ताक्षर वाले कागज को रोज स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कराएं। तीसरा ये कि मस्जिदों से होने वाले शोर की शिकायत 100 नंबर पर फोन कर करे और रोज ये शिकायत पुलिस से करे। उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी इस पत्र में विनती की है कि अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की बात को वे सुने, क्योंकि उन्होंने भी सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर के खिलाफ हल्ला बोला था और उनकी सरकार आने पर उसे बंद करने का ऐलान किया था। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाउडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने कहा कि क्या उद्धव अपने पिता की बात सुनेंगे या कुर्सी के लिए शरद पवार की बात मानते रहेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी कि देश में इतनी जेलें नहीं हैं कि हिंदुओं को उसमें बंद किया जा सके और ये सरकारों के लिए संभव भी नहीं होगा। अंत में राज ठाकरे ने सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे राजनीतिक दलों की पीढ़ियों को तोड़कर इस काम में उनका साथ दें। अब देखना होगा कि राज के लाउडस्पीकर के खिलाफ इस मुहिम का क्या असर होता है और क्या उद्धव ठाकरे अपनी जिद छोड़कर इसके खिलाफ कोई फैसला लेते भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।